Hey, you are watching Watch Basics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is vector product. लास्ट वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था. इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज आउटर प्रोडक्ट. इसके आपके पास तीन नाम हैं: वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट. एग्जामिनर किसी भी वे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है. When the product of two vectors result into a vector quantity, जब आपके पास दो गिवन वेक्टर हों और उनका हम प्रोडक्ट लें, एक हमारे पास फाइनल क्वांटिटी आए रिजल्ट में, वो वेक्टर क्वांटिटी हो, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है. क्लियर दिस पॉइंट? जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी, जो कि एंगल थीटा क्रिएट कर रहे हैं. इस डायग्राम में हमने एक एन यूनिट वेक्टर को भी मेंशन किया है. ये बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर. गिवन फार्मूले में ए बी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. क्लियर? इट्स डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल. हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं प्रोडक्ट वेक्टर की? यूजिंग राइट हैंड रूल. तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे राइट हैंड रूल को. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, रोटेट द फिंगर ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर. आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करनी है. देन एंड यूर इरेक्ट थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर. आपका जो इरेक्ट थंब होगा वो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. क्लियर? जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी. राइट हैंड की फिंगर्स को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, तो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. क्लियर? और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें राइट हैंड की फिंगर्स को, तो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. अब हम स्टेप वाइज क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. हमने ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता. क्लियर? आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी, जो कि एंगल थीटा क्रिएट कर रहे हैं. इसके अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन प्रोडक्ट वेक्टर की अपवर्ड हो तो इट्स मीन वो पॉजिटिव है. अगर डायरेक्शन प्रोडक्ट वेक्टर की डाउनवर्ड हो तो का मतलब ये है कि वो नेगेटिव है. क्लियर? जैसे कि इस डायग्राम में है कि जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन प्रोडक्ट वेक्टर की अपवर्ड है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव है. तो डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से फाइनल रिजल्ट सेम नहीं होता. इस वजह से हम कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है. क्लियर? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है, कंसीडर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स. आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि 90 का एंगल क्रिएट कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. इस केस में जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्री का है, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री और साइन 90 इक्वल होता है 1 के. तो ये वैल्यू जब आप गिवन फार्मूला में रिप्लेस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी. क्लियर? तो यहां से हम ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हों जो 90 एंगल क्रिएट कर रहे हों आपस में, जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका फाइनल रिजल्ट गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, आपके पास तीन यूनिट वेक्टर हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। जब हम इनका क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर का, तो इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसा कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। सब का आंसर आपके पास पॉजिटिव है। क्लियर? सिमिलरली आपके पास सेम थ्री यूनिट वेक्टर्स हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, लेकिन इस केस में हम एंटी क्लॉकवाइज यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। इनका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर? जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। अगर आप क्लॉकवाइज यूनिट वेक्टर की वैल्यू प्रिपेयर कर लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सबसे पहले हम पैरेलल वेक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर पैरेलल वेक्टर्स, इस केस में जो एंगल होता है वेक्टर्स के दरमियान, जो एंगल क्रिएट होता है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है और साइन 0 डिग्री इक्वल होता है 0 के। जब आप ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे गिवन फार्मूला में, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्लियर दिस पॉइंट? सिमिलरली हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में जो एंगल क्रिएट होता है वो आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है और साइन 180 डिग्री इक्वल होता है 0 के। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास जब आप गिवन फार्मूला में रिप्लेस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 के, विच इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो यहां से हम रिजल्ट ये निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू नल वेक्टर, कि आपके पास गिवन चाहे वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, उनका फाइनल रिजल्ट जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं नल वेक्टर के ही इक्वल होता है। क्लियर? इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, जब हम सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उनका फाइनल रिजल्ट इक्वल होता है नल वेक्टर के। क्लियर दिस पॉइंट? अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को, विच इज सेल्फ प्रोडक्ट। इन सेल्फ प्रोडक्ट एंगल विल बी 0 डिग्री। सेल्फ प्रोडक्ट के केस में एंगल 0 डिग्री के इक्वल है और अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस a इज इक्वल टू a साइन थीटा। क्लियर? थीटा हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल है और साइन 0 इक्वल होता है 0 के। यहाँ पे हमने जस्ट एक वेक्टर ही लिया है क्योंकि हम सेल्फ प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा a क्रॉस a इज इक्वल टू 0 which is called null vector। तो यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट विल आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर, कि सेल्फ प्रोडक्ट जब हम वेक्टर का लेते हैं तो उसका आंसर नल वेक्टर ही होता है। क्लियर? अब आपके पास है इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर्स प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। क्लियर? हमने इनका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एक वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, फिर क्रॉस,
देन बी वेक्टर की वैल्यू को राइट किया जाएगा। अब हमने इनका प्रोडक्ट कैसे लेना है, जैसे ऑर्डिनरी इक्वेशंस का लिया जाता है। सबसे पहले ए एक्स की वैल्यू को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर ए वाई की वैल्यू को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, सेम एज इट इज ए जी को बी वेक्टर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर? जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो एक लंबी चौड़ी इस तरीके से वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर? और हमने पढ़ रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब हम सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर इक्वल होता है 0 के। क्लियर दिस पॉइंट? यहां पे ये जो वैल्यूज मैं मेंशन कर रहा हूं, तीनों फैक्टर्स में जो यूनिट वेक्टर हैं वो सेम है, तो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ये तीनों वैल्यूज 0 के इक्वल हो जाएंगी। क्लियर? और हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन की हुई हैं कि जब हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उनका आंसर आता है पॉजिटिव, और जब हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उनका आंसर आता है नेगेटिव। क्लियर दिस पॉइंट? तो इन वैल्यूज को देख के आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू राइट करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग आप पॉइंट गेट कर रहे हैं। आपके पास इस तरीके से वैल्यू आएगी, फिर आप इन वैल्यूज को रीअरेंज करके लिखेंगे। क्लियर? रीअरेंज कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर तीनों पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव वैल्यू भी हैं। आप सबसे पहले आई यूनिट वेक्टर को राइट करेंगे, फिर जे को, फिर के को। क्लियर? दिस रिजल्ट आल्सो रिटन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। कैसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये साइन डिटर्मिनेंट का, आई जे के यूनिट वेक्टर और आई के नीचे एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे वाई कंपोनेंट और के नीचे ए और बी वेक्टर के जी कंपोनेंट। क्लियर? जब हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो फाइनल वैल्यू वही आती है जो अभी हमने लास्ट निकाली है वैल्यू। क्लियर? तो इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के निकालते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपके पास ये एक डायग्राम है जिसमें दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इस पॉइंट को मैंने ओ का नाम दिया है। वेक्टर ए के जो हेड है उस पॉइंट को मैंने आर का नाम दिया है, और वेक्टर बी का जो हेड है उस पॉइंट को मैंने पी का नाम दिया है। तो यहाँ से हमने एक परिपेंडिकुलर को ड्रा किया है। नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर वो मीट करता है उसको मैंने एस का नाम दिया है। ये वेक्टर्स हेड टू टेल रूल की हेल्प से ऐड नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमने एक और मेथड पैरेलल शिफ्टिंग मेथड को यूज किया है। क्लियर? और इस परिपेंडिकुलर को मैंने एज के साथ रिप्रेजेंट किया है। आपके पास साइन थीटा का फार्मूला होता है परिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परिपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है? एज के, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है? वेक्टर बी के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एज ओवर बी। क्लियर? तो यहां से आप एज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने परिपेंडिकुलर की वैल्यू बी साइन थीटा फाइंड कर ली। क्लियर दिस पॉइंट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एल्टीट्यूड एंड बेस। जब हम एल्टीट्यूड और बेस का प्रोडक्ट लेते हैं वो इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एल्टीट्यूड हमारे पास h है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है विच इज b sin थीटा। क्लियर? एल्टीट्यूड की जगह पे b sin थीटा, और बेस हमारे पास क्या है? वेक्टर a है, तो मैंने a मेंशन किया बेस की जगह पे। क्लियर? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा? जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल हो जाएगा ए बी साइन थीटा के। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आप समझ चुके होंगे। और
ये हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का वो राइट करते हैं, विच इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें इन मैग्नीट्यूड फॉर्म तो डायरेक्शन नहीं लिखी जाएगी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ये इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फाइनल रिजल्ट के। तो यहां से हम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। सो magnitude of vector product is equal to the area of parallelogram के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। क्लियर? आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।